आज 11 फरवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम विज्ञान भैरव के परिचयात्मक सत्र का तीसरा अध्ययन करने जा रहे हैं और इसके बाद अगले सत्र से हमारी कोशिश होगी कि हम एक एक धारणाओं पर चर्चा करना शुरू करें। अगले सत्र से जो हम धारणाओं पर चर्चा करेंगे उसमें एक और चीज़ समावेश करने के बारे में हम विचार करते हैं, जो अपन इस बारे में आपसी बातचीत से तय कर लेंगे कि कैसे करें। कि अपन चाहेंगे कि बीच में 15 मिनट का ऐसा सत्र हो जहाँ पर उस धारणा पर हम सामूहिक रूप से प्रयोग करें, क्योंकि धारणाएं तो बहुत सारी हैं। कुछ ऐसी हैं जो हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके हम मात्र घर में ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भोजन करते तो कोई प्रयोग करना है तो हम अपने घर पे ही कर सकते हैं, लेकिन किसी के छत पे देखकर या आसमान को निहारना है या कहीं भीड़ भाड़ में प्रयोग करना है तो वो तो यहाँ संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिन पर हम यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो धारणाएं हैं वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्णतः संसार में है और इस संसार से भागता नहीं है, वरन इस संसार में रहते हुए वो अपने साधना क्रम को जारी रखते हैं। इसलिए शिव धारणाएं वो धारणाएं हैं जो योग हैं, योग की विभिन्न विधियां हैं। विज्ञान भैरव में जो परशिव और मां पार्वती के बीच की वार्तालाप है, इस वार्तालाप में आप इसको समझें कि हमारे बीच में भी यह वार्तालाप हमारे भीतर हमेशा चलता है, जिससे हमारा मन कुछ संशयग्रस्त होता है तो अंतरात्मा उसका जवाब देती है। या हर एक का हमारा अनुभव है कि कभी कभी हम सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, तो अंतरात्मा उसका एक जरूर जवाब देती है। वो अंतरात्मा ही आपकी शिववाणी है। और जो मन, संशयग्रस्त मन, जब आपको कोई प्रश्न करता है वही भैरवी का प्रश्न है। तो परभैरव स्वरूप शिव जो उत्तर देते हैं वो उत्तर अक्सर हम ओवर रूल कर जाते हैं, यानी हम उस उत्तर को कुचल देते हैं और फिर संसार की दिशा पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सीमित अहंता, शरीर की अहंता से अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से जुड़े होते हैं और उस समय हम संसार का विकास और हमारे आध्यात्म का नाश करते जाते हैं। ये हमारा सतत क्रिया है हमारी। उपनिषद भी बोलते हैं कि व्यक्ति हर क्षण एक दोराहे पर खड़ा होता है। दायां बायां दो रास्ता दिखता है, उसमें से एक चुनना है, एक को चुना, आगे फिर दो रास्ते हो जाते हैं, फिर एक को चुनना है, फिर आगे जैसे चलता है फिर दो रास्ते हो जाते हैं, एक को चलना है। एक रास्ते का नाम है प्रेय, एक का नाम है श्रेय। श्रेय के रास्ते पर चलने वाला साधक है, प्रेय के रास्ते पर चलने वाला संसारी। जब दो रास्ते हो जाते हैं, जब प्रेय और श्रेय अलग अलग है, जो मन को पसंद आए वो रास्ता अलग है और जो अंतरात्मा कहे वो रास्ता अलग है, तो आदमी दोराहे पर खड़ा हो जाता है। और वहां पर जब वो प्रेय के रास्ते को चुनता है, जैसा कि अधिकतर हम संसारी लोग करते हैं, जब प्रेय का रास्ता चुनते हैं तो उस समय एक अवसर को खो देते हैं परमेश्वर की ओर अग्रसर होने का। लेकिन परमेश्वर फिर अवसर देता है, यानी अवसर हमको जीवन में सतत हर दिन, हर घंटे, हर पल मिलते हैं जब हम परमेश्वर की राह चुन सकते। इसलिए जितने भी सिद्ध संत कहते हैं कि कभी देर नहीं हुई। अगर आपको आज भी समझ में आ गई बात, देर तो कभी हुई नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि हम कहते हैं नहीं अभी नहीं, और आगे वो रास्ता चुन लेंगे। उस रास्ते पर हम प्रेय के रास्ते पर चले जाते हैं, हमको मालूम है कि ये श्रेय का रास्ता फिर मिलेगा, हम फिर इस बात को टालते जाते हैं और अक्सर हमारा जीवन का अंत आ जाता है। और यही कारण है कि हम संसार के चक्र में गोल गोल घूमते चले जाते हैं। अगर हम इस वाणी में, वार्तालाप में जो शिव और
भैरवी के बीच में, भैरव और भैरवी के बीच में जो वार्तालाप होता है, इस पर ध्यान दें। धारणाएं क्या हैं? धारणाएं योग की क्रियाएं हैं। लेकिन फिर एक बार समझें कि धारणा की परिभाषा क्या है, योग की परिभाषा क्या है। पतंजल के अनुसार किसी बिंदु पर एकाग्र होने का नाम धारणा है। आप किसी बिंदु पर एकाग्र हो जाओ और अपने उस बिंदु को छोड़ के सबको भूल जाओ, ये धारणा है। ये पतंजल योग सूत्र की धारणा है। लेकिन काश्मीर शिव दर्शन इसको अधिक विशाल परिप्रेक्ष्य में लेता है, ज़्यादा ब्रॉडर मीनिंग है इसका, धारणा का। ये कहता है कि परमेश्वर से जो एक मिलन होता है, जो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है, उसका नाम है योग। और इस मिलन के लिए जो साधन या रास्ता है, उसका भी नाम है योग। यानी योग के दो मतलब हैं। एक तो वो रास्ता जो परमेश्वर की तरफ ले जाता है, वो योग का रास्ता है, इसलिए वो भी योग है। और जो परमेश्वर से अंतिम मिलन होता है, उसका नाम भी योग है। और इस रास्ते पर चलने की जो विधियां जो विद्वत जन सामान्य जनता को बताते हैं, जो परमेश्वर शिव से चली आई है, शिव ने जिन पर माँ पार्वती को बताया है, 3 विधियों से व्यक्ति अपनी आत्म चेतना तक की यात्रा कर सकता है। तो वो विधियां धारणा कहलाती। इसलिए 112 धारणाएं विज्ञान भैरव में बताई गई कि इन 112 धारणाओं के द्वारा एक व्यक्ति अपनी यात्रा अपने घर, परिवार, समाज, संसार में रहते हुए, संसारी रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी शुरू कर सकते। इसके लिए ये मूल आवश्यकता नहीं है कि हम संसार त्याग दें, सुख त्याग दें, घर परिवार छोड़ दें। ऐसी किसी रिक्विजिशन नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। संसार में रहते हुए सांसारिक अनुभवों को ही हम आध्यात्मिक अनुभवों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें तो अपन करें कि भैरव शब्द का मतलब क्या है। जो भरण करे, जो रवण करे और जो वमन करे। जो संसार का भरण करता है, जो उसको अपने आप में वापस समेट लेता है, यानी संहार कर देता है, वो रवण बोलते हैं। और जो वापस संसार को अपने आप से बाहर निकालता है, उसको वमन बोलते हैं। इसलिए इन तीनों शब्दों से मिलकर बना है भैरव। तो ये 112 विधियां किसी भी तरह के सांसारिक त्याग की अपेक्षा नहीं रखती, यानी किसी वर्जना की या किसी विधि निषेध की बात नहीं है, क्योंकि ये सामान्य जीवन के अनुभवों के बीच में ही रास्ता खोज निकालती। वैदिक काल में जो योग मार्ग था उसे विवेक मार्ग कहते थे। परमेश्वर की ओर जाने के मार्ग विवेक मार्ग था। वो आज के समय में उसकी प्रासंगिकता कम हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जीवन सीमित हो गया और हमारी जीवनचर्या, जीवन जीने की जो आज परिस्थितियां हैं वो सर्वथा उसके प्रतिकूल है। लेकिन कोई भी परिस्थिति इन धारणाओं को उपयोग में लाने के लिए प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि हम उन सामान्य जो जीवन की हमारी परिस्थितियां हैं, जो हमारे दैनिक अनुभव हैं, उन अनुभवों के बीच में ही इन धारणाओं का अभ्यास कर सकते हैं। अब इसमें कुछ शब्दावली समझने लायक है। एक तो है प्राण, जो हमारे भौतिक शरीर और हमारे संवित या चेतना है, जिसको हम जीव चेतना बोलते हैं, उन दोनों के बीच जो सेतु का काम करते हैं, उसका नाम है प्राण। जो प्राण एक तरफ हमारे मन से जुड़ा है, जो मन बुद्धि से और बुद्धि चैतन्य से जुड़ी है, और दूसरी तरफ वही प्राण हमारे शरीर से जुड़ा है। यानी ये प्राण ही है जो संवेदनाओं को चेतना तक और चेतना की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को शरीर तक ले जाता है। शरीर वैसा व्यवहार करता है जैसा उसमें स्थित जीव चेतना चाहती है, और जो शरीर व्यवहार करता है उसकी जानकारी
उस जीव चेतना को मिलती है। इसका कारण है प्राण। ये प्राण ही पुल का काम करता है जिस पर से जानकारी होकर गुजरती, क्योंकि जीव चेतना चैतन्य है और ये शरीर हमारा जड़ है, और इसका जो पुल है प्राण, ये भी जड़ है। प्राण भी निष्प्राण है। ये प्राण एक सेतु है जो एक तरफ भौतिक संवेदनाओं को साइक या इथेरिकल संवेदनाओं में बदल देता है, और एक तरफ हमारे मनोजन्य संवेदनाओं को भौतिक संवेदनाओं में या भौतिक स्पंदनों में बदल देता है। इस तरह दोनों चीजें जो भिन्न प्रकृति की, हमारा मन एक इथेरियल सब्जेक्ट, इथेरियल ऑब्जेक्ट जो इतना महीन है कि हम उस मन को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन उसका एहसास कर सकते। लेकिन वो मन जो किसी भी तरह से किसी भी पकड़ में नहीं आता, कैसे एक शरीर का नियंत्रण कर सकता है, ये प्राण के जरिए होता है। प्राण को तीन तरह से समझा जाता है। एक, जो शरीर में जो जीवन है उसको हम सामान्य अर्थ में बोलते हैं प्राण, जीवन को ही हम प्राण बोलते हैं। दूसरा, जो जैविक ऊर्जाएं हैं, भोजन पचाती हैं, शरीर को चलाती हैं, वो जैविक ऊर्जाओं को भी हम प्राण बोलते हैं। जैसे उसमें प्राण, उदान, अपान, समान, व्यान, इस प्रकार से उनके अलग अलग नाम दिए गए, जो अलग अलग ऊर्जाएं अलग अलग जैविक कार्य करती हैं। और तीसरा, हम जो श्वास लेते हैं उस श्वास को भी हम प्राण बोलते हैं, और ये जो वायु बाहर भीतर प्रसरित होती है इसको हम प्राणवायु, इसीलिए प्राणवायु बोलते हैं। क्यों? कि ये श्वास की क्रिया प्राण की वजह से होती है, कि प्राण इनसे जुड़ा है। प्राण से अगर कोई हमको संपर्क करना है, अब चूंकि प्राण एक ऐसी चीज है जिस पर हम कोई सीधे सीधे संपर्क नहीं कर सकते। अब हमको प्राण को उत्तेजित करना है, प्राण को उत्साहित करना है, प्राण को हमको उच्चारित करना है, उसको इसकी यात्रा ऊपर कराना है, तो हम कैसे करेंगे? चूंकि प्राण सीधे सीधे पकड़ में नहीं आता, इसलिए प्राण को पकड़ने के लिए श्वास को पकड़ना पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसी का नाम है प्राणायाम, यानी प्राण, सांस के जरिए प्राण को पकड़ना, उसका नाम है प्राणायाम। हम जो श्वास लेते हैं उसके दो हिस्से हैं। एक श्वास भीतर जाती है और फिर श्वास बाहर आती है। ये पूर्ण चक्र है जिसको श्वसन चक्र बोलते हैं या रेस्पिरेटरी साइकिल बोलते हैं। जो श्वास बाहर निकलती है इसका शिव दर्शन में नाम है प्राण। जो श्वास भीतर ले जाती है उसका नाम है अपान। इस तरह प्राणापान के नाम से श्वसन चक्र को जाना जाता है कि प्राण और अपान का चक्र श्वसन चक्र है। ये श्वास कहां से शुरू होती है? हमारे हृदय के केंद्र से। ये हृदय है ना हमारा, ये जो ब्लड को सप्लाई करने वाला जो फिजिकल या भौतिक हृदय है, इसकी बात नहीं हो रही। हृदय का मतलब होता है शरीर का केंद्र, जो हमारे सीने में हृदय के पास ही होता है, इसलिए इसका नाम हृदय रखा है। और ये हृदय के केंद्र से प्राण शुरू होता है, जिसकी यात्रा गला, नाक से होते हुए बाहर की तरफ होती है। अब ये हृदय के ठीक बाहरी अंतरिक्ष में आके ये सांस समाप्त हो जाती है। अभी आप खुद भी अनुभव करें, यहाँ तक श्वास महसूस होगी, यहाँ के बाद यहाँ पर आपको महसूस नहीं होगी। आपकी श्वास की जो गति है आपको यहाँ तक महसूस होगी, जो हृदय के बाहर के स्थित। तो जिस जगह से श्वास उत्पन्न होती है या प्राण उत्पन्न होता है उस जगह का नाम है हृदय, और जिस जगह पर प्राण समाप्त होता है उसका नाम है द्वादशांत। द्वादशांत का मतलब है 12 उंगली की दूरी पर। यहां से ये 12 उंगली की दूरी पर ये वो अंतरिक्ष में वो स्थान है जहां पर कि श्वास आके समाप्त होती है, इसलिए इसको बोलते हैं द्वादशांत।
लेकिन द्वादशांत का मतलब ये मीनिंग नहीं है, द्वादशांत के और भी मतलब है। यानी जो हमारा मूलाधार है उससे 12 अंगुल की दूरी पर हमारी नाभि है, नाभि चक्र है। इससे 12 अंगुल की दूरी पर हमारा हृदय है, इससे 12 अंगुल की दूरी पर हमारा आज्ञा चक्र है, हृदय कंठ चक्र है। इससे 12 उंगली की दूरी पर हमारा आज्ञा चक्र है। इससे 12 उंगली की दूरी पर हमारा वर्टेक्स यानी ब्रह्मरंध्र है। और इससे 12 उंगल की दूरी पर वो स्थान है जहाँ पर कि मोक्ष का स्थान कहा जाता है। इस तरह हर एक स्थान से दूसरा स्थान के बीच की दूरी तकरीबन 12 उंगली की। तो इस तरह से द्वादशांत के किसी एक विशेष छंद को या श्लोक को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो उसका मीनिंग है, जो मतलब है, जो संदर्भ में द्वादशांत का क्या मतलब है, वो हम वही समझेंगे। कभी कभी उस द्वादशांत का मतलब होता है अंतर द्वादशांत, यानी रथ को भी अंतर द्वादशांत भी बोलते हैं, जो नाक से भीतर की तरफ 12 उंगली की दूरी पे है। ब्रह्मरंध्र को भी द्वादशांत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर फिलहाल द्वादशांत का मतलब होता है हम बाहरी अंतरिक्ष में नाक से 12 उंगली की दूरी पर वो स्थान जहाँ पर कि हमारा प्राण की गति समाप्त होती है, और यहाँ से प्राण की गति शुरू होती है और अपान की गति शुरू होती है, और वो फिर हमारे नाक, मुंह, गले के रास्ते होता हुआ रथ तक यात्रा करता है। हृदय पर जाकर अपान समाप्त हो जाता है। इसलिए प्राण और अपान दोनों की संतुलित गति चलती रहती है। और प्राण जिसको हम अभी हमने पढ़ा था, वो ईड़ा और पिंगला में इस तरीके की गति करता रहता है। जो श्वास की गति हमारी द्वादशांत से रथ तक चलती है, ऐसी ही इसी की इक्विवेलेंट या इसके बराबर की गति सुषुम्ना के दोनों ओर ईड़ा और पिंगला नाड़ियां होती हैं। जो शिव दर्शन मानता है कि इन दो नाड़ियों में प्राण का प्रवाह, क्योंकि प्राण और श्वास जुड़े हुए हैं, जिस तरह से हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उसी के अनुसार ईड़ा और पिंगला में प्राण गतिमान होता है, जिसको हम इक्विलिनियर मोशन बोलते हैं या वक्रीय गति बोलते हैं। वक्रीय गति से ईड़ा और पिंगला में ये श्वास की गति होती रहती है। जब हम इन प्राणों को श्वास को संतुलित करते हैं तो ईड़ा और पिंगला में जो प्राण की गति है वो संतुलित हो जाती है। जैसे ही संतुलित होती है वो मध्य नाड़ी में प्रवाहित होने लगती है। मध्य नाड़ी का दूसरा नाम है सुषुम्ना और उसी का नाम है शून्य। जो मध्य नाड़ी के जो अंतरिक्ष है, जो उस नाड़ी के बीच में जो खाली स्थान है, एक पाइप की तरह है ये, इसके अंदर जो खाली स्थान है उसको शून्य भी बोलते हैं। और उस शून्य में वो उत्साहित प्राण उच्चार गति करने लगता है, ऊपर की ओर गति करने लगता है। जब ये ऊपर की ओर गति करता है तो भिन्न भिन्न चक्र जो है इसके स्टेशन है या वो रुकावट या रुकने की जगह है, जिनको भेदते हुए वो प्राण आगे बढ़ता है और उसकी अंतिम यात्रा ब्रह्मरंध्र पर समाप्त होती है। हर प्राण जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो इन भिन्न भिन्न स्थानों पर जब वो गति पहुंचती है तो उसके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते हैं। फिलहाल चूंकि अभी हम मूल बातें समझ रहे हैं, यहां पर ये समझ लें कि एक जो सबसे मोटी धारणा है वो धारणा ये है पहली कि द्वादशांत में क्या है। अगर आप प्रश्न अपने आप से करें कि प्राण है या अपान है, क्योंकि अपान आके वहीं समाप्त हुआ, तो हम कहेंगे अपान ने चूंकि द्वादशांत में प्रवेश किया तो द्वादशांत में अपान है, लेकिन वहां से प्राण निकलता है तो हम कहेंगे द्वादशांत में प्राण है। तो द्वादशांत में क्या है, प्राण है या अपान है? तो भीतर जाने वाली, बाहर निकलने वाली श्वास जिसको हम प्राण बोलते हैं, यहां पर जाकर समाप्त हो जाती, और यहां से जो उठती है उसका नाम है अपान है। तो उस जगह पर न प्राण है न अपान है, प्राण कहां चला गया?
प्राण संवित में चला गया। जो प्राण बाहर आया था वो संवित में चला गया। संवित का मतलब होता है सर्वोच्च चेतना में चला गया, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चला गया, सार्वभौम चेतना में चला गया, वो विलीन हो गया। इसको हमने जब शाक्तोपाय पढ़ा था तब समझा था कि एक लहर आई और बैठ गई, उस लहर का नाम लिख दिया हमने प्राण। अब वो जब चली गई लहर तो कहाँ गई? उसी समुद्र में। सचमुच में तो वो समुद्र से अलग कभी थी नहीं, एक लहर, उसका आप कुछ भी नाम रख दो। जब वो लहर उठती है उसका एक आयाम होता है और उसका एक छोटा सा जीवन होता है, और जैसे ही वो लहर उठती है अगर हमने उसका नाम रख दिया कि इसका नाम प्राण, तो प्राण जब वापस वो संवित में समा जाता है तो उसके बाद वो वाला प्राण फिर से तो हमको दिखाई नहीं देगा, कहाँ चला गया? उसी महासागर में, चेतना के महासागर में चला गया। और वहां से एक दूसरी लहर उठती है जिसका नाम हमने रखा अपान। तो प्राण जहां समाप्त होता है वहां से अपान, और अपान जहां समाप्त होता है वहां से प्राण पैदा होता है। यहां पर अपान समाप्त होता है, प्राण पैदा होता है, यहां प्राण समाप्त होता है, अपान पैदा होता है। ये क्या एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं? आप ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। ये संवित में विलीन हो रहे हैं, ये संवित से जन्म ले रहे हैं। माने वो जो उस महासागर में विलीन हो रहे हैं, महासागर से एक लहर बैठ गई, उसी जगह से फिर एक दूसरी लहर पैदा हुई। वो दूसरी लहर का नाम हमने रखा अपान। अगर हमको उस महासागर से सरोकार है, हमको न तो प्राण से सरोकार है न अपान से सरोकार है, हमको तो उस महासागर से सरोकार है जिससे लहरें निकल रही है। क्योंकि हमारा उद्देश्य उस चेतना के महासागर के जरिए उस संवित तक पहुंचना है जिसका नाम परशिव है। वही चेतना का महासागर है, वही क्रिएटिव है, वही रचनात्मक है जिसने संसार बनाया था, वही रचनात्मक है जिसने प्राण बनाया और जिसने अपान में बनाया। वही वो सोना है जिससे भिन्न भिन्न गहने बनते हैं। कि गहने में हमारी रुचि नहीं है, हमारी रुचि सोने में। कितने भी तरह के गहने हों, हमारी रुचि सोने में। अब हम एक बार जाते हैं तो एक गहना दिखाई देता, अगले बार 6 महीने बाद गए तो उसके यहाँ, उसी सोनार के यहाँ और नई तरह के डिजाइन के गहने आ गए। अब हमको अगर वास्तव में सोने को समझना है तो रिफाइनरी में जाना पड़ेगा, जहां पर यह समझ में आएगा कि सोना पुराने सब डिजाइन के सारा सामान आया, यहां गला, उसका कचरा अलग करा और सोना बना, और उससे फिर नया गहना बना। हमारी रुचि अगर गहने में नहीं है और सोने में है तो हमको वहां जाना पड़ेगा, सोना गलता है। तो ये 2 रिफाइनरी है यहाँ, हाथ और द्वादशांत। रथ में अपान गल जाता है, लेकिन दूसरे रूप में द्वादशांत पर वो प्राण के रूप में पहुंचता है और वो भी गल जाता है। बनता क्या है? चेतना का समुद्र। चेतना के समुद्र में विलीन हो जाता है। तो हमारा ध्यान अगर हम द्वादशांत पे करते हैं अथवा हृदय के केंद्र पे करते हैं तो उस क्षण को हमको पकड़ना है जब श्वास इस केंद्र पे तो पहुंच गई लेकिन अभी उठी नहीं है। उस मध्य को अगर हम पकड़ते हैं तो हम चेतना के महासागर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस समय न तो प्राण है न अपान है, और वो मध्य दशा ही चेतना की पर अवस्था है। किसी भी चीज की 3 अवस्थाएं होती, पर, परापर और अपर। पर अवस्था जो परमेश्वर में समाई हुई है, परापर यानी जो परमेश्वर से निकल रही है, और जो बेहद पूर्ण अवस्था है जिसको अपर अवस्था कहते हैं, जो संसार में विलीन है, संसार में है समाई हुई, जो अभी परमेश्वर से बहुत दूर आ गई है। यहां पर अथवा द्वादशांत पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान पर शिव पर केंद्रित होने लगता है। धीरे धीरे ये भिन्नता का संसार विलीन होने लगता है। आप कहोगे एक दिन में निश्चित नहीं होगा,
वक्त लगे, लेकिन ये हमारी पहली धारणा का परिचय मैं दे रहा हूँ आपको कि इस तरह से हम श्वास के नाम, जैसे नॉमेनक्लेचर है, नाम दे रहे हैं हमको कि बाहर निकलने वाला श्वास प्राण कहलाता है, अंदर आने वाला अपान कहलाता है, बाहर जहाँ पर श्वास समाप्त होता है उसको द्वादशांत बोलते हैं, अंदर जहाँ समाप्त होता है उसको रत बोलते हैं। जब ये बाहर निकलता है तो एक सरसराहट की आवाज होती है जिसको हम स के रूप में सुन सकते हैं। अगर बिल्कुल शांत वातावरण हो, कोई जब सांस बाहर निकालता है तो एक सरसराहट की आवाज स के रूप में सुनाई देगी, जब बिल्कुल बहुत शांत वातावरण हो। श्वास बाहर निकालना क्या है? आप शिव के एक संस्करण है। जो शिव अपने से ब्रह्मांड को बाहर निकालता है उसी की तुलना आप कर सकते हो आपके श्वास बाहर निकालने से। इसलिए इसको सृष्टि बीज बोलते हैं। जो स है उसको सृष्टि बीज बोलते हैं कि ये हम सृष्टि को पैदा कर रहे हैं। जब वो सांस भीतर लेता है तो एक हल्की सी ह की आवाज होती है जिसको बोलते हैं संहार बीज। संहार बीज के रूप में वो श्वास को भीतर खींच रहा है, अपने से श्वास को बाहर निकालता है, अपने में श्वास को वापस समाता है। तो सृष्टि बीज स, संहार बीज ह, इसी से बना है सोहम। स सृष्टि, ह संहार। अब इसमें हंस सोहम, जब हम इसको दोनों तरह से बोल सकते हैं। सोहम जब हम षष्ठी बीज को पहले बोलेंगे और संहार बीज को बाद में बोलेंगे, सोहम हो गया। और जब हम पहले बोलेंगे संहार, फिर षष्ठी बीज को बोलते हैं, बोले हंस। तो ये ह पे एक बिंदु और स के बाद एक विसर्ग, ये क्या है? ह और स की आवाज तो समझ में आ गई। ये बिंदु और विसर्ग ही अद्वैत और द्वैत है। बिंदु अद्वैत है और विसर्ग द्वैत है। विसर्ग में शिव और शक्ति दोनों दिखाई दे रहे हैं। दो बिंदु हैं, एक संसार का बिंदु है और एक परशिव का बिंदु है। सह, स के बाद दो बिंदु हैं, वो विसर्ग रूप बिंदु है जो बताते हैं कि संसार भी है सृष्टि में और शिव है ही। यानी शिव विश्वमय भी है और विश्वातीत भी है। जो विश्व है वो परमेश्वर है और विश्व से परे भी परमेश्वर है। और ह पर जो एक नुक्ता है, एक बिंदु है। संहार होने के बाद संसार तो नहीं रह जाता, लेकिन अद्वैत शिव एक अकेला वो रह जाता है, तो उसका नाम है परशिव। इसलिए वो अद्वैत है, इसलिए उसका एक बिंदु है, वहां पर दो नहीं है। संसार नहीं है, संसार समाप्त हो गया। जैसे आप सांस भीतर लेते हो, आपने एक क्रिएशन किया था, वो क्रिएशन समाप्त हो गया। आपने एक सांस बाहर निकाली थी, वो वापस अपने आप में समेट ली। एक संसार बाहर निकाला था जिसका वमन करा था संसार का, वो संसार आपने अपने आप में वापस समेट लिया। इसलिए वो हो गया संहार बीज। तो जब संहार होता है, संहार का मतलब होता है कि बहुत सारे गहने थे, लेकिन हमने उसको क्रूसिबल में लिया, गर्म किया और फिर सोना बना दिया उसका। उसके अंदर अब हमको वो गहने थोड़े दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय सभी गहने थे तरह तरह के, लेकिन वो सारे गहने अब एक ठोस सोने में बदल गए। अब हम उसमें द्वैत कहाँ से लाएंगे कि ये फलाना था, ये फलाना है, ये एंशिएंट क्वालिटी का था, ये नई डिजाइन का था। वो तो सब अलग अलग चले गए, सब एक साथ मिक्स हो गए, खत्म हो गए। तो अब एक ही चीज रहेगी, इसलिए एक ही नुक्ता है, ह पे एक बिंदु। तो हम संहार बीज है, संहार बीज में संहार होने के बाद मात्र एक शिव बचता है, इसलिए एक बिंदु। और जब सृष्टि होती है तो एक से दो हो जाते हैं। शिव ने ही चाहता कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, इसलिए वो जब एक से दो होता है, दो मतलब एक सृष्टि, एक वो स्वयं, एक प्रमात्र, एक प्रमेय। जब दो होता है तो उसके दो बिंदु हो जाते हैं। तो इसलिए सोहम हंस, ये एक मंत्र बन जाता है। सोहम हंस का संस्कृत में मिलेंगे वह मैं हूं और मैं वही हूं, वह मैं हूं और मैं वही हूं। इस तरह से लगातार आपका प्राण आपको याद दिलाता है कि मैं
वही हूं जिसको तुम खोज रहे हो, और वह मैं ही हूं। ये लगातार आपको स्मरण दिलाता है। तो जो जागरूक है इस अजपा जप के प्रति, वो जब सांस लेता है तो अपने आप ही सोहम मंत्र का जप करता है। जब वो सोहम मंत्र का जप करता है तो धीमे धीमे उसकी धारणा प्रबल होती है। ये एक दूसरी एक धारणा है। इस तरह से जब हम श्वास के प्रति जागरूक हो जाते हैं, श्वास की गति के प्रति जागरूक हो जाते हैं और इसको अपने नियंत्रण में जब लेते हैं तो श्वास की गति धीमी होती चली जाती है और संतुलित होती चली जाती है। अभी अगर हम एक ग्राफ बनाएं कि एक सामान्य व्यक्ति सांस लेता है, जब क्रोध में होता तो तेज सांस लेता है, उत्तेजना में होता तो तेज सांस लेता है, सोता है, सपने देखता है तो फिर तेज सांस लेता है, जब वो स्वप्न विहीन सोता है तो धीमी गति से सांस लेता है। ये सांस उसके प्राण की गति बदलाती है, ये श्वास उसके जीवन की यात्रा बदलाती है। एक सांसारिक व्यक्ति श्वास पर नियंत्रण करके प्राण पर नियंत्रण कर सकता है। प्राण पर सीधे सीधे कोई नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन श्वास पर नियंत्रण करके वो प्राण पर नियंत्रण कर सकता है। और प्राण पर जब वो नियंत्रण करता है तो उसकी जो इक्विलिनियर मोशन, जो अभी बताया था कि दाएं बाएं ईड़ा पिघला के अंदर उसकी जो गति हो रही, वक्रीय गति, वो गतियां थमकर केंद्रीय नाड़ी या शून्य के अंदर सुषुम्ना नाड़ी में उसकी ऊर्ध्व गति होने लगती, और इसी का नाम है कुंडलिनी जागरण। वही श्वास और प्रश्वास दोनों अंदर जाकर कुंडलिनी का रूप धारण कर लेते हैं और वो केंद्रीय मार्ग से ऊपर उठने लगते हैं और व्यक्ति को उस चैतन्य का बोध देने लगते हैं। इसके बाद हम एक ग्रॉस पर्सपेक्टिव में, यानी कि विशाल रूप से इसको समझें कि हम जो धारणाएं 112 अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी मूल भावना क्या है। उसकी मूल भावना नॉस्टैल्जिया की है। अंग्रेजी में एक शब्द है नॉस्टैल्जिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषाद। वैसे नॉस्टैल्जिया का एकदम शुद्ध हिंदी तो मैं नहीं जानता, हो सकता है कोई अच्छा शब्द हो इसका, लेकिन नॉस्टैल्जिया का मतलब हम समझ सकते हैं। नॉस्टैल्जिया का उदाहरण से मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है घर की याद आना। एक बच्चे को हॉस्टल में रख देते हैं, 15 साल 16 साल का बच्चा, और वो बुरी तरह से उदास हो जाता है, उसको घर की बुरी तरह से याद सताने लगती है। एक व्यक्ति कहता है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। ये नॉस्टैल्जिया है। जब कोई हम पुराने दिनों की याद आती है कि मेरे कितने अच्छे दिन थे, मैं वहाँ पर रहता था, बचपना था, नदियों में खेलते थे, नाव बनाते थे, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, मम्मी गोद में लेती थी, खाना बना के खिलाती थी। तो बचपन का नॉस्टैल्जिया कई लोगों को होता है। कई लोगों को स्मरण आता है कि मेरा बचपन कितना अच्छा था। बचपन के अलावा भी कई दिन ऐसे आते हैं बीच में हमारी ज़िंदगी में जिनको हम चाह के भी नहीं भूल पाते, क्योंकि वहाँ पर एक सुखमय बारिश हमारे साथ होती रहती है। उन दिनों की याद, उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया, क्योंकि हम प्रबलता से उन दिनों में वापस लौटना चाहते हैं। एक प्रबलतम विषाद होता है कि हम वापस उन दिनों में लौट जाएं जिनको हम पीछे छोड़ा है। यह आत्मा का नॉस्टैल्जिया है, हमारा जीवात्मा का नॉस्टैल्जिया है। ये चाहती है परमात्मा से वापस मिलना। ये हमारी जीवात्मा तड़फ रही है कि इसका प्रियतम कहीं दूर छूट गया, बहुत पीछे छूट गया, लाखों साल हो गए उससे मिलने को, अब वो उस पर वापस ढूंढती रास्ता अपने जाने का। ये आत्मा का नॉस्टैल्जिया है, या जीवात्मा का, या लिमिटेड कॉन्शियसनेस का एक नॉस्टैल्जिया है, जो अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस से मिलना चाहती है, जो सीमित चेतना, असीम चेतना से मिलना चाहती है। ये उसका नॉस्टैल्जिया है, क्योंकि वो कभी असीम के साथ ही थी, असीम का हिस्सा ही थी, वो परशु का ही हिस्सा थी। वो इस सृष्टि के रचना के दौरान उससे बिछुड़ कर यहाँ, जब वो सृष्टि की रचना के दौरान बिछुड़ कर यहाँ पे आ गई तो कुछ समय तो वो बेहोश रही, बहुत समय बेहोश रही, लेकिन
उसका अब जब वो स्मरण आने लगता है तो व्यक्ति की आध्यात्म में रुचि जागृत हो जाती है। जब तक ये नॉस्टैल्जिया पैदा नहीं होता तब तक आदमी आध्यात्म की ओर कदम बढ़ाने वाले किसी भी व्यक्ति को मूर्ख समझता है, तब तक पागल है। इतना अच्छा अवसर मिल रहा था धंधे का, उसको छोड़ के पता नहीं क्या क्या कर रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि तुम धंधे से जो कुछ करोगे, जो कुछ आनंद प्राप्त करोगे या संसार के कितने भी अच्छे से अच्छे आनंद प्राप्त करोगे, किसी अच्छे से आनंद से भी अच्छा आनंद उस व्यक्ति को उस कार्य में मिलेगा। क्यों? कि वो उस जगह लौटना चाहता है जहां पर कि आनंद का स्रोत है, जहां से आनंद आता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि इट इज द नॉस्टैल्जिया ऑफ साउल, आत्मा का विषाद है जो लौटना चाहती है अपने प्रियतम के पास। अब वो विषाद है तो ये विशाल परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं इसको, कि जो हम यहाँ पर जो बहुत सारी वो पढ़ेंगे, शुगर की दादा की कम शक्करी बना देना, जो विशाल परिप्रेक्ष्य में समझे कि आत्मा जब चाहेगी, आत्मा जब ये चाहती है कि उस परम शिव से मुलाकात हो जाए तो परम शिव का दिशा खोजने का प्रयास करेगी कि किस दिशा से मैं चलूं, क्योंकि सैकड़ों बरस में हम रास्ता भूल गए कि हम किधर से आए थे। अपने पच्चीनों को अब हम पहचान नहीं पाते हम कहां से आए, है ना। इसलिए उसको वापस ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहां पर विज्ञान भैरव कहता है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में वो परशिव से संदेश आते हैं, रोज की जिंदगी में परशिव से संदेश आते हैं, और जो संदेश आते हैं हम नहीं समझ पाते कि वो हमको रास्ता दिखा रहा है कि मैं कहां हूं। रास्ता हम भूल गए हैं, रास्ता खोजना है, रास्ता रोज बताया जा रहा है, फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यही रास्ता है। हमको इस बात के प्रति जागरूक करने के लिए विज्ञान भैरव है। विज्ञान भैरव हमको जागरूक करता है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर तुम्हारे पास जो संदेश आ रहे हैं, वो संदेश उस रास्ते को बताने के लिए उंगली की तरह ऊपर वाला बता रहा है कि इस रास्ते आ जाओ, इस रास्ते आ जाओ। और वो जो संदेश आते हैं किस रूप में आते हैं? वो अधिकतर सुख रूप में आते हैं। हमारे जीवन में जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा करते, बाय डिफॉल्ट दुख है, संसार में हम आए हैं तो अधिकतर तो दुख ही दुख है, समस्या ही समस्या है, सामने सामना लड़ाई है, संघर्ष है, क्योंकि हमको जीना है तो संघर्ष करना है। लेकिन इन सब के बीच में कभी कभी एक चमक सी आती है सुख की। जब कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं छोड़ो यार सब कुछ, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, उस समय एक छोटी सी चमक आती है सुख की। कभी कभी हम उन सब दुखों के बीच में एक तड़ित की तरह एक प्रकाश की चमक महसूस करते हैं। सत्य फिर भी एक और बड़ा इससे गहरा है कि जब हम इस प्रकाश को बहुत तीव्रता से देखते हैं हम नहीं पहचान पाते, लेकिन जब दुखों के अंधेरे में इसको देखते हैं तो बहुत तेजी से पहचान सकते हैं। इसलिए संसार के न तो दुखों से भागने का कहता है विज्ञान भैरव, न आपको यह कहता है कि फलाने सुख को छोड़ दो, गादी पे मत सो, अच्छा भोजन मत करो, रात को जागो, उपवास करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहता। वो कहता है कि आपके रोजमर्रा के जो जिंदगी के अनुभव हैं उन अनुभवों में ही आपके रास्ते की पहचान छिपी है, और उसको पहचान करवाने के लिए वो आपको 112 धारणाएं आपके सामने रखें। ये बड़े परिप्रेक्ष्य में विज्ञान भैरव का एक विहंगम दृश्य है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर उन दृश्यों को दिखाएगा। ये दृश्य कैसे हैं कि एक सुख के रास्ते आते हैं और हम उस सुख को अपना अधिकार, अपने शरीर की अहंता से जोड़ के, अपने अधिकार से जोड़ के कि हाँ इस सुख का मैं अधिकारी हूं क्योंकि मैंने इसके लिए मेहनत की है, मैंने इसके लिए कोई पुण्य कर्म किया है,
इस सुख का मैं अधिकारी हूं, और इस तरह से इस मैं के अधिकारी होने के दंभ में, उस सुख के भोगने के आनंद में हम उस आनंद के स्रोत को भूल जाते हैं। ये हमारी संसार की यात्रा है। इसलिए संसार की यात्रा वहीं के वहीं गोल गोल घूमती है। लेकिन जिस दिन आत्म कृपा होती है तो हमारी आत्मबोध की राह खुल जाती है और एक अनुग्रह के रास्ते के द्वारा हम वापस उस शिव तक पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं। जब आत्म कृपा होती है तो उस समय हमारा सांसारिक जीवन जो चल रहा है वो चलता ही जाएगा, लेकिन उसके बाद एक अनुग्रह प्राप्त होता है परमेश्वर का। लेकिन उसके पहले आत्म कृपा जरूरी है। हमको अपने आप को तैयार करना जरूरी है कि हम उस अनुग्रह को जो लगातार हो रहा है, शिव कभी अनुग्रह विहीन नहीं होते। हम दीवार पे लिख सकते हैं, शिव कभी अनुग्रह विहीन नहीं होते। ऐसा एक क्षण भी नहीं जाता कि शिव अपने अनुग्रह को छिपा ले। वो अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं पर अपने अनुग्रह को कभी नहीं छिपाते। वो तिरोधान कर लेते हैं, अपने चेहरे पे पर्दा डाल लेते, नहीं पहचान में आते कि शिव हैं, लेकिन वो अनुग्रह विहीन कभी नहीं होते। वो पंच कृत्य सदा करते हैं, सृष्टि स्थिति संहार, तिरोधान और अनुग्रह। ये अनुग्रह कभी भी गायब नहीं होता। हमारी समस्या है कि हम उस अनुग्रह को पहचान नहीं पाते। आपके सामने एक सुंदर भोजन रखा है, आज जब उस भूख लगी है, आपके मनपसंद भोजन रखा है, समय पर भोजन मिल गया, हम उस भोजन में जुबान में रस आने लगता है, लार टपकने लगती है, फटाफट उस भोजन को करते हैं। जब उस भोजन को करते हैं तो हमारी भावना होती है मेरा अधिकार है, क्योंकि मैंने इसके लिए धन खर्च करा है और मैंने इसके लिए कमाई करी है, मेहनत करी है, और ये धन के द्वारा खरीदा गया मेरा भोजन या मेरे अधिकार से या मेरे पुण्य के द्वारा प्राप्त किया गया भोजन मेरा अधिकार है और मैं इसको खाऊंगा और तृप्त होऊंगा। दुर्भाग्य से वो खाता तो है, बेहोशी में खाता है, क्योंकि खाते वक्त उसको उस आनंद के स्रोत के बारे में कोई जागरूकता, अवेयरनेस नहीं होती। जो खाना खा लेता है, खाना खाते खाते ही उसकी तृप्ति के साथ अतृप्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तो वह जानता है पता नहीं कल इसमें का भोजन मिलेगा कि नहीं। दूसरा, जैसे ही भोजन पेट भर गया एक विषाद घेर लेता है, अब इस सुख से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि भोजन करने का सुख जो था अब समाप्त हो गया। अब मैं उस सुख से वंचित हूं, क्योंकि वो जो अतृप्ति को तृप्ति में बदलने का सुख था वो सुख तात्कालिक रूप से लुप्त हो गया। अब मुझे पता नहीं ये सुख फिर कब मिलेगा। इस तरह से उस विषाद में वो इस आनंद भरे अवसर को चूक जाता है। सत्य यह है कि वो सुख उस भोजन में नहीं था, वो सुख हमारी अंतर चेतना में था, जो उसी केंद्र से आया था। हमारी अंतर चेतना, हमारे भीतर के भीतर जो हमारी वास्तविक अस्तित्व है, उस अस्तित्व का स्वरूप आनंद रूप है, और वहीं से वो आनंद आया था। थोड़ी देर के लिए उस भोजन ने उस आनंद का द्वार खोला था और कुछ किरणें बाहर आ गई थी, और उसी को हमने आनंद और तृप्ति महसूस करी। लेकिन चूंकि हमारी अहंता शरीर से थी, हमारा ध्यान भोजन पर था, इसलिए हम उस केंद्र को भूल गए। इसलिए सबसे पहली बात है कि योगी को अंतर्मुखी होना जरूरी है। अगर हम अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट नहीं होते तो हमारा पूरा ध्यान भोजन पर, भजन पर, स्त्री पर, दृश्य पर, सुगंध पर, इन पर ही टिका रहेगा। क्योंकि जो बाहरी जो उद्दीपन है वो सारे उद्दीपन आपके भीतर की स्थित आनंद की अनुभूति का अनावरण करते हैं। उनमें कुछ भी नहीं है, न फूल में सुगंध है, न मिठाई में मिठास है, न संगीत में मधुरता है, न स्पर्श में सुख है। वो सारे सुख आपके केंद्र में है, मात्र थोड़ी देर के लिए उगाड़ देते। वो किसी मिठाई को जबान पे लगाने के पहले आप नहीं कह सकते कि मिठाई है या मीठी है, क्योंकि वो जब जुबान से स्पर्श होता है तभी अंदर की ओर एक आनंद का उद्घाटन होता है, जिसको हम कहते हैं मिठाई।
या मिठास। वो मिठास का उद्घाटन अंदर से होता है, उस आनंद का उद्घाटन अंदर से होता है, उस संगीत की रस्मयता का उद्घाटन अंदर से होता है। अपने आप में यह कुछ भी नहीं है। इन सब चीजों में संगीत जड़ है, सौंदर्य जड़ है, भोजन जड़ है, स्पर्श जड़ है। चेतन कौन है? चेतन हमारे अंदर के अंदर जो हमारे महल्ले के अंदर जो हमारा वास्तविक अस्तित्व, वही चेतन है। बाहर ये सब जड़ है। तो जड़ में हम रस ढूंढते हैं, और जहां रस है उसको जड़ समझ लेते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, और यही हमारी सबसे बड़ी मायाजन्य कमजोरी है कि हम जड़ को चेतन समझते हैं, चेतन को जड़ समझ लेते हैं। भोजन जड़ है, उसको भोजन को जीवन समझ लेते हैं। सौंदर्य जड़ है, उस सौंदर्य को आनंद समझ लेते हैं। संगीत जड़ है, तो उस जड़ संगीत को हम प्रिय समझ लेते हैं। वो प्रियता आपके भीतर है, वो आनंद आपके भीतर है, वो मिठास आपके भीतर है, वो सुगंध आपके भीतर है। उस भीतरी सुगंध को, भीतरी मिठास को, भीतरी सौंदर्य को, भीतरी आनंद को जो उद्घाटित करती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या औजार हैं या कारक हैं जो उस अंदर की चीज को बहा ले। खाद अपने आप में कुछ नहीं है, बीज जरूर है। हमारा बीज अंदर है, ये बाहर की खाद का कोई खास महत्व नहीं है। इसलिए हम किस चीज को पकड़ें? आनंद के समय ध्यान बाहर नहीं, आनंद के समय ध्यान भीतर हो। बस ये सबसे बड़ी इसकी संदेश है कि जब हम भोजन करें, जब हम भजन करें, जब हम जप करें, जब हम स्पर्श करें, जब हम कोई गीत सुने, जब हम कोई दृश्य देखें, जब हम कोई सुगंध सुनें, उस समय हमारा ध्यान उन कारकों पर न हो, भोजन पर न हो, सौंदर्य पर न हो, संगीत पर न हो, सुगंध के स्रोत फूल पर न हो, वरन उसके मूल स्रोत जो आपके भीतर है उस पर हो। क्यों? कि अगर आपके भीतर चेतना मुर्दे को सुंघाओ, गुलाब का फूल, उसको कैसे सुगंध आएगी? क्योंकि इसके अंदर वो चैतन्य आत्मा नहीं है, तो उसको सुगंध आएगी नहीं। गुलाब तो वो भी है, गुलाब तो मेरे सामने भी, आपके सामने भी, मुर्दे के सामने भी। मुर्दे को क्यों नहीं आती सुगंध? क्यों? क्योंकि चेतन है, वही सुगंध है। सुगंध वहां बाहर कहीं नहीं है, सुगंध आपके भीतर है। और मैं ये जो बात आपको कह रहा हूं, ये विज्ञान भैरव कहता है हजारों साल पहले, और आज क्वांटम फिजिक्स भी बोलता है कि जो कुछ है ऑब्जर्वर है। जो ऑब्जर्व्ड फेनोमेना है वो ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के कारण है। जो बाहर जो कुछ हो रहा है वो प्रेक्षक के प्रेक्षण के कारण प्रेक्षित है, यानी दर्शक के देखने के कारण वो प्रोजेक्शन है। हम जो कुछ संसार में देखते हैं, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। वो हमारी चेतना का प्रतिबिंब है जो हमको संसार के रूप में दिखाई देता है, और उस प्रतिबिंब के केंद्र में हम हैं। इसलिए संसार दो भागों में विभक्त हो गया है, प्रमात्र और प्रमेय, और इन दोनों के बीच में एक सेतु है, जो सेतु इंद्रियों के द्वारा संचालित है, तन्मात्राओं के द्वारा संचालित है। जैसे आपके अंतरात्मा में एक संगीत उभरता है, आप उसको बेखरी वाणी में बोलते हो, आपके अंतरात्मा की आवाज उस वाणी में बाहर प्रसरित होती है, वो मेरे कान सुनते हैं, और आपके अंतरात्मा में जो भाव है वो मेरी अंतरात्मा में पैदा हो जाते हैं। ये तन्मात्रा है, जो शब्द हैं वो तन्मात्रा है, मेरे कान इंद्रिय हैं, आपकी जुबान एक इंद्रिय है, और दोनों के बीच जो संवाद है वो आत्मा से आत्मा का संवाद है। चाहे कोई सा भी संवाद हो, चाहे कोई सा भी संसर्ग हो, चाहे कोई सा भी रिलेशन हो, ये सारे रिलेशन अंतरात्मा से अंतरात्मा के रिश्ते। जब हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, जब हर सुख को भोगते समय हम बाहर जो हमारा सांसारिक स्रोत है उसके बजाय आंतरिक आध्यात्मिक स्रोत को सोचेंगे। गुलाब का फूल है, सुगंध आते वक्त हम गुलाब को नहीं घूरेंगे कि कौन सी क्वालिटी का गुलाब है। उस समय हम गुलाब के फूल को सुगंध लेते वक्त
अपनी अंतर चेतना में उस उठती हुई सुगंध को एहसास करें, क्योंकि गुलाब तो जड़ है, सुगंध तो आपके भीतर है। और यही अवसर है जब उस नॉस्टैल्जिया को फुलफिल कर सकते हैं, जब हम उन दिनों में जाना चाहते हैं जहां हम परम शिव से एक थे। तो उस यात्रा को आरंभ करने के लिए सब सांसारिक अनुभवों को लेते जाएं और उन सब समस्त अनुभवों के बीच में हमारी दृष्टि अंदर हो। अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निर्निमेषोन्मेष वर्जिता, काश्मीर शिव दर्शन का ये प्रसिद्ध संदेश है कि अंतर्लक्ष्यो, लक्ष्य भीतर हो, बहिर्दृष्टि निगाह बाहर हो। निगाह बाहर प्रतीक है, निगाह बाहर, चमड़ी बाहर, कान बाहर, नाक बाहर, सब कुछ बाहर है। मेरे जितनी इंद्रियां हैं बाहर देख रही हैं। छूने को बाहर है, देखने को बाहर है, सूंघने को बाहर है, सुनने को बाहर है, चखने को भी बाहर है, सब कुछ बाहर। तो अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि, दृष्टि बाहर है, यानी समस्त इंद्रियां बाहर की ओर उन्मुख है, दिखाई दृश्य रूप से बाहर उन्मुख है। लेकिन उन सबका लक्ष्य अंदर है, अंदर के अंदर के अंदर, हमारे महले के अंदर, जहां पर उसका लक्ष्य है। तो भोजन करते हैं तो लोगों को दिखेगा भोजन कर रहा है, संगीत सुनते लोगों को दिखेगा संगीत सुन रहा है, किसी को घूर रहा है बोले इसको घूर रहा है, किसी को छू रहा है बोले इसको छू रहा है। ये हमारी इंद्रियों की बहुएं दृष्टि है। लेकिन ऐसा करते वक्त लक्ष्य भीतर है, ध्यान भीतर है। क्यों है भीतर ध्यान? कि बाहर तो ये सब उत्तेजक कारक हैं, उद्दीपन है, लेकिन उद्दीप्त कौन है? उद्दीप्त हमारे भीतर है। और उस उद्दीप्त पर जब ध्यान जाएगा, उद्दीपन पर नहीं, उद्दीप्त पर ध्यान जाएगा। जो हमारे बाहर हमारे को औजार इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, जो उससे आवेशित है उस पर ध्यान जाएगा। तो हम अपने अंतर लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अंतर लक्ष्यो बहिर्दृष्टि और निर्निमेषोन्मेष वर्जिता, है ना? तब हम बाहर कोई हलचल नहीं कर रहे। निमेष उन्मेष का मतलब होता है आंख खोलना, आंख बंद करना। इसका एक गहरा मीनिंग है। ऐसे आंख बंद खोलने को निमेष उन्मेष कहते हैं, लेकिन यहां पर निमेष उन्मेष का थोड़ा सा गहरा मतलब है। उस समय हम हमारी इंट्रोवर्शन को बाहर नहीं लाएंगे, ये वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि जब हम बाहर ले आएंगे तो फिर हमारा ध्यान उन कारकों पर चला जाएगा जिनमें उद्दीप्त से उद्दीपन पर चला जाएगा। तो उद्दीपनों पर ध्यान नहीं देना है। जैसे सौंदर्य को देखा तो उस सौंदर्य से हमारे भीतर जो आनंद है उस आनंद का स्रोत खोजना है हमको वो सौंदर्य के मंदिर से कोई खास सरोकार नहीं है। वो वैसा ही निरीह प्राणी है जैसे आप, कोई और है जो बदसूरत है, खूबसूरत है, वो सब एक जैसे प्राणी है। सचमुच में वो खूबसूरती तो हमारे भीतर है। उस खूबसूरती से अंदर के उद्दीपन को, अंदर के उद्दीप्त को पहचाने अगर हम, क्यों कहाँ उद्दीपन हो रहा है, तो हमारे लिए ये एक अवसर है जब हम मेडिटेट कर सकेंगे, जब हम अपने सांसारिक अनुभव को हमारे आध्यात्मिक राह के लिए कारक की तरह इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारा एक ब्रॉडर व्यू है संसार का, कि परावाणी से शुरू होता है, पश्चंती मध्यमा होते हुए वेखरी में चलता है। वो वेखरी में इतनी उलझन है कि हजारों जन्म निकल जाते हैं। वो जो स्प्रिंट टाइप दिखाई दे रहा है वो कर्म पुनर्जन्म, कर्म फल पुनर्जन्म, उस तरह से घूमते चले जाते हैं। लेकिन जब आत्मा कृपा होती है तो सीधे सीधे हमको उन्मेष मिलता है या अनुग्रह मिलता है। उन्मेष या अनुग्रह के रास्ते हम वहां पहुंचते हैं। लेकिन आत्म कृपा के बाद शिव कृपा या अनुग्रह प्राप्त होता है। अनुग्रह प्राप्त ही है, अनुग्रह अप्राप्त कभी है ही नहीं। लेकिन हमारी दृष्टि बाहर है, अनुग्रह भीतर है, इसलिए हम कभी नहीं देख पाते। इसलिए कहते हैं कि अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता, ताकि हम उस समय बाहर न देखें। बाहर क्या है हमारा? निमेष है, अंदर उन्मेष है। तो हम उन्मेष की तरफ दृष्टि रखें, भीतर की तरफ दृष्टि रखें, अंतर्मुख हो जाएं। किसी भी आनंद को भोगते समय अगर हम अंतर्मुख हैं तो उस आनंद के स्रोत तक हमारी पहुंच सीधी सीधी है। इसलिए ये ब्रॉडर व्यू है हमारा विज्ञान भैरव का, जो 112 धारणाएं, जिनको हम योग की क्रियाएं बोलेंगे, धारणाएं बोलेंगे, और उन क्रियाओं को भी योग कहते हैं। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो परमेश्वर से, हमारे आत्मबोध से मिलन का, उसको भी योग कहते हैं।
तो इस तरह योग की 112 क्रियाओं को हम आपसे अध्ययन शुरू करेंगे अगली बार से। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ आज की ये सभा का समापन करें, समय पूरा हो रहा है, और अगली बार के लिए हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर बैठकर कुछ मिनटों तक उन धारणाओं का अभ्यास भी करें जिन धारणाओं को हम चर्चित करेंगे। पहले हम उसको थ्योरेटिकली समझेंगे कि क्या है, यानी कि उसको सैद्धांतिक रूप से समझेंगे कि क्या है धारणाएं, और उस सैद्धांतिक समझ के आधार पर उनका हम प्रायोगिक प्रयास करेंगे। सब धारणाएं यहाँ पर प्रयोग करने लायक नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ धारणाएं ऐसी हैं जो हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सभी धारणाओं के लिए संभव नहीं है ऐसा प्रयोग करना। कुछ भोजन करते वक्त ही है, कोई आसमान पे ताकते वक्त है, कोई छत पे, कोई कोलाहल या भीड़ में है, तो वो जब हम व्यक्तिगत स्तर पर उनको हमारे फुर्सत के समय कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ संभव है उनको हम जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।